Hello everyone, today we will continue with the chapter Hydrogen Chloride in Chemistry of class 10th. Yesterday we had discussed about the laboratory preparation of hydrogen chloride gas and about the preparation of hydrochloric acid by the special funnel arrangement. And we had also discussed why we were not using the direct absorption of HCl gas in the preparation of hydrochloric acid because of the back section. So today we will discuss about the properties of hydrochloric acid. Hydrochloric acid is a colorless acid which is slightly pungent in odor and has a sour taste due to its acidic nature. Talking about the physiological nature, when it falls on the skin, the blisters will be seen on the skin. Now, talking about the boiling point and about the other things, तो हम लोग ये देखेंगे कि a solution of HCl इन वाटर फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. पहले तो ये जानते हैं इसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का इसका मतलब क्या है. डाइल्यूट HCl हम लोगों ने ले लिया बीकर में और उसको हम लोग बॉईल करने लगे. हम लोग देखेंगे कि वो कंसनट्रेट कुछ ही लिमिट तक होता है. ऐसा क्यों है. उसके बाद में वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाता है. मैं बताता हूँ सही से ये चीज़ का मतलब क्या होता है. एक्चुअली कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ये है कि the same amount of acid and water evaporate at the same time. यानी कि सेम प्रोपोर्शन में दोनों इवेपोरेट करेंगे. वाटर और एसिड जब सेम प्रोपोर्शन में इवेपोरेट करें हीट करने पे तो हम लोग कह देते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन रहा है. यानी कि जितना वो कंसनट्रेटेड है उतना ही कंसनट्रेटेड रहेगा. उसके फर्दर वो कंसनट्रेट अब नहीं है. इट विल नॉट बी पॉसिबल. नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है. मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक नेचर की. मोनो का मतलब होता है वन. बेसिसिटी इसकी कितनी है. वन है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl. सही है. एसिडिक नेचर क्यों है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन HCl. नाउ अब देखो ये वाटर में एक्चुअली देखो हम HCl की अगर बात करें तो कैसा होता है. पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि सेपरेशन ऑफ यहाँ पे क्या है कि पहले से चार्जेस पे प्रेजेंट होते हैं. पार्शियल चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन HCl. हाँ, पार्शियल चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन HCl. H पे कुछ चार्ज होता है और Cl पे भी कुछ चार्ज होता है. बिकॉज Cl क्या होती है. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो वो Cl क्या करती है. इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड ये ले रहा है क्लोराइड आयन और जिसकी वजह से ये पार्शियल चार्जेस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं एंड इट इज देयरफॉर अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. अब देखो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. व्हेन यू मिक्स इन वाटर, आप जब इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, वाटर भी कैसा है. एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो वाटर भी कैसा है. पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है वाटर का. यानी क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है कि वो चार्जेस को सेपरेट कर लेती है और वो एक कैटायन और एक एनायन के फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे. सही है. तभी वाटर में HCl क्या होता है. डिजोल्व कर जाता है. And hence HCl exhibits acidic properties and it also behaves like an electrolyte in water. Electrolyte क्या होता है. Electrolyte is a chemical compound which dissociates on the passage of electricity and conducts electricity in the molten state. इलेक्ट्रोलाइट वो होता है. अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हम लोग मिक्स करें टोल्यून में, टोल्यून कैसी होती है. एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड विल नॉट डिसॉल्व एंड नीदर इट इज गोइंग टू प्रोसेस द एसिडिक प्रॉपर्टीज, नीदर इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. Talking about the reactions that dilute acetic acid will have with the other substances, तो हम लोग बात करते हैं. अब देखो ये जो रिएक्शन दिए हैं, इन रिएक्शन से पहले हम लोग यहाँ पे अगर ये टेबल देख लें तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. हम लोग रटना नहीं पड़ेगा. रटिफिकेशन वो नहीं करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत रट रहे हैं, याद नहीं हो रहा है. तो दीज थिंग्स विल नॉट बी डन. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करना है. अब देखो यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये वाला रिएक्शन तो बताया ही है. जब भी एक एक्टिव मेटल और एसिड होता है, एक्टिव मेटल और एसिड क्या करता है वहाँ पे, हमेशा उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है. क्यों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. क्योंकि एक्टिव मेटल क्या है. इट इज प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन दी मेटल सीरीज. अब उसमें अबव हाइड्रोजन है इन दी एक्टिव मेटल सीरीज, तो क्या करता है हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देता है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिस वजह से हाइड्रोजन अलग हो जाता है. सही है. अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिंक
HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे लिखना ना भूलना डाइल्यूट, डाइल्यूट लिख देना, सही है, DIL डॉट। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा। सिंस जिंक क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन हाइड्रोजन, तो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने का मतलब है हाइड्रोजन अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच गया, ZnCl2। इसको बैलेंस कर देते हैं अब हम लोग, सही है। ये रिएक्शन हमारा हो गया एक्टिव मेटल के साथ में, ये एक्टिव मेटल था और ये क्या है, एसिड है। तो एक्टिव मेटल एसिड के साथ में क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। ये हमारा हो गया। सेकंड हमारा है यहाँ पे एसिड एंड बेस। अब देखो एक एसिड लिया और मैंने एक बेस ले लिया, क्या होता है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो दिस रिजल्ट्स टू गिव अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके अंदर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस में क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर इज गिवन आउट, सॉल्ट एंड वाटर इज गिवन आउट। अब यहाँ पे देखो एक एसिड ले लिया हम लोगों ने, डाइल्यूट HCl, सही ना, उससे रिएक्शन हम लोग दिखा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब देखो क्या होगा, सॉल्ट यहाँ पे, ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, वाटर इज गिवन आउट। ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में है हमारा एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन। एसिड मैंने ले लिया और एक कार्बोनेट ले लूँ या फिर बाइकार्बोनेट, बात हमारी एक ही होती है, कार्बोनेट ले लूँ या बाइकार्बोनेट यहाँ पे ले लेता हूँ, बात हमारी एक ही होगी, सेम रिएक्शन होगा इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, एसिड और ये मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और ये सॉल्ट हमारा यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, H2CO3, क्या बचा है यहाँ पे, H2CO3, इन दोनों कंबाइन करो, देखो H2 ये है, CO3 ये है, कंबाइन कर लिया, ये क्या बन गया हमारा, ये होता है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड है, और जैसे ही ये फॉर्म होता है वैसे ही ये तुरंत टूट जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो यहाँ पे ये तुरंत टूट गया, जैसे ही बना वैसे ये टूट गया, तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे कार्बोनिक एसिड था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, वैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी एसिड और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर, और क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व्ड। हमारा ये हो गया। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रिएक्शन है सल्फाइड का, तो यहाँ पे सल्फाइड का भी हम लोग देख लेते हैं। मेटालिक सल्फाइड लेना है हम लोग को, एसिड और सल्फाइड, सल्फाइड लें या फिर हम लोग बाय सल्फाइड ले लें, बात हमारा एक ही रहेगा, सेम रिएक्शन हमारा होगा। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं HCl और सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, Na2SO3। देखो आइट है, ITE यानी कि SO3। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट, इसको बैलेंस करते हैं, क्या बना, सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे ये H2SO3 क्या है, H2SO3, सही है, H2SO3 है, ये तुरंत का तुरंत टूट जाएगा। किस में टूटता है ये, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या क्या और निकलेगा, वाटर निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जब सल्फाइड होता है तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बोनेट था तो कौन सी गैस निकल रही थी यहाँ पे, कार्बोनेट में कौन सी गैस निकल रही थी यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ हम लोग को याद करनी है, थोड़ा ट्रिकी बन जाता है क्वेश्चन, आसानी से हम लोग उसको कर भी लेते हैं। तो सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी व्हेन इट इज सल्फाइड। इसके बाद में हमारा सल्फाइड वाला हो गया, अब सल्फाइड वाला है, सही ना, सल्फाइड वाला है वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एसिड प्लस सल्फाइड, IDE सल्फाइड, तो मैं ले लेता हूँ सोडियम सल्फाइड, और एसिड है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट लिख देना है सबके नीचे। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले सॉल्ट होगा बनेगा,
तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया और एक रॉटन एक स्मेल की गैस निकलेगी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। रॉटन एक स्मेल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, सही ना। तो ये गैस निकलेगी, सही। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे तो रिएक्शंस हमारे हो जाएंगे। अब देखो ये दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है, 8 और 9 वाला यहाँ पे जो दिए हुए हैं सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट वाली, ये तुम्हारे कौन से रिएक्शंस हैं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, सही है। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, पहला है 8 वाला फिर 9 वाला। पहले सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, किसका, डाइल्यूट HCl का। सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो यहाँ पे AgCl सॉल्ट बनेगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट इसे हम लोग बोलते हैं, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। और यहाँ पे और क्या बचा देखो, HNO3, सही ना, वो अलग नाइट्रिक एसिड, ये हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा किसका है, लेड नाइट्रेट से हम लोग को दिखाना है, 9th वाला लेड नाइट्रेट HCl, डाइल्यूट HCl, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस PbCl2, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट हम लोग का बना, लेड टू क्लोराइड का, यानी कि लेड क्लोराइड का यहाँ पे हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बन गया विच इज सॉलेबल इन हॉट वाटर, सही है, ये याद रखना, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2 इज फॉर्म्ड विच इज सॉलेबल इन हॉट वाटर। और यहाँ पे HNO3 हम लोग का ये आगे निकल गया। फिर है सोडियम थियोसल्फेट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, सो इसको अच्छे से याद कर लेना। सोडियम थियोसल्फेट का रिएक्शन है ये, सोडियम थियोसल्फेट इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट यहाँ भी ऊपर लिखा है लेकिन तुम लोग यहाँ पे डाइल्यूट यहाँ लिख दोगे, डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर एंड वाटर वेपर विल बी गिवन आउट। यहाँ पे ये ज़रूरी होगा लिखना, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, है ना, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, ये ज़रूरी होगा लिखना तुम्हारा यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दी अबव दीज टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कुल मिला के ये जो तुम लोग का प्री बोर्ड होता है और बोर्ड होता है, तो कुल मिला के कभी कभी इससे इस पोर्शन से आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दिस वेरी पोर्शन 6 से 7 मार्क्स का कवर हो जाता है। तो दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 6 to 7 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, काफ़ी जगह रिएक्शन दी हुई हैं, तो अच्छी बात होगी, तो जस्ट लर्न इट फ्रॉम हियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हम लोगों ने, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल रिजल्ट टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड क्लोरीन। यहाँ पे जो क्लोरीन मिलेगी, क्लोरीन का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो, सही है ना। वो अगर एग्जाम में कहें कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम लोग वहाँ पे कह देंगे ग्रीनिश कलर्ड गैस ऑफ क्लोरीन इज इवॉल्व्ड, ग्रीनिश कलर गैस इज इवॉल्व्ड ओवर देयर, तो हम लोग यहाँ पे वो लिख देंगे। तो रिएक्शंस देख लेना अच्छे से। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहाँ पे हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ एक्वा यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे नाइट्रिक एसिड। एक्वा होता क्या है मैं पहले ये बता देता हूँ। एक्वा एक्चुअली क्या है कि हमारे जो एसिड्स होते हैं, है ना, एसिड्स हमारे कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि हो गया सिल्वर, हो गया जैसे कि गोल्ड हो गया,
प्लैटिनम हो गया, इनको मेल्ट नहीं कर पाता है। तो इनको मेल्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी हार्श एसिड बनाते हैं। तो उस एसिड का नाम है एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया करते क्या है हम लोग, वन पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ concentrated hydrochloric acid. Again I am repeating, 1 part of nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid are mixed together। और मिक्स करने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि नेसेंट क्लोरीन निकल आता है। तो नेसेंट क्लोरीन जो यहाँ पे निकलता है ना, तो नेसेंट क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्टिंग विद दी, किससे रिएक्ट करेगा, नोबल मेटल से वो रिएक्ट करेगा नेसेंट क्लोरीन। और जब नोबल मेटल से रिएक्ट करता है नेसेंट क्लोरीन, तो वो एक सॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा। और सॉल्युबल कंपाउंड मिल गया यानी कि क्या हो गया कि हमारा मेटल जो था नोबल मेटल विल मेल्ट। चलो अब लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो नाइट्रिक एसिड है यहाँ पे, 1 पार्ट उसका है एंड 3 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे दोनों रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोसल क्लोराइड बना, उससे मुझे मतलब नहीं है, वाटर उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेसेंट क्लोरीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब नेसेंट क्लोरीन फर्दर रिएक्ट्स विद दी नोबल मेटल एंड नेसेंट क्लोरीन फर्दर रिएक्ट करेगा, उसके बाद में सॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पे गोल्ड से रिएक्ट करने पे गोल्ड 3 क्लोराइड और प्लैटिनम से रिएक्ट करने पे प्लैटिनम 4 क्लोराइड बना लिया। तो हमारा जो नोबल मेटल है वो डिज़ोल्व हो गया है किसमें, एक्वा रीजियम में डिज़ोल्व हो जाता है। बिकॉज अदर सॉलिड्स में कैसा, अदर एसिड्स में इट वॉज इनसॉल्युबल, तभी वी हैव प्रिपेयर्ड एक्वा रीजिया ओवर देयर। अब यहाँ पे टेस्ट हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो देखते हैं यहाँ पे। तो दिस रिएक्शन वी हैव लर्नड मेनी टाइम्स। यहाँ पे रिएक्शन है अमोनिया प्लस HCl विल गिव अमोनियम क्लोराइड। अब देखो एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से पूछते हैं, 2 गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉलिड कंपाउंड, है ना। तो वहाँ पे हम लोग हमारा आंसर क्या होगा, सॉलिड कंपाउंड। अगर वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा था यानी कि 2 गैसेस कौन सी थी, वहाँ पे अमोनिया और HCl हो गई। उसके बाद में है, अभी हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा था 8th वाला, सही ना, 8th वाला जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था इस पेज पे। तो ये रहा हमारा एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग देखते हैं वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड विच सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर, किसके लिए टेस्ट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। और जो ये सिल्वर क्लोराइड ये जो फॉर्म हो रहा है, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। In excess of ammonium hydroxide it will be soluble, but it is insoluble in nitric acid। नाइट्रिक एसिड में ये सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल हो जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है, डायअमीन सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। ओके, अब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला जो रिएक्शन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला रिएक्शन, अगर हम लोग देखें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करते हैं और हीट करने पे, तो क्या होता है कि इससे ग्रीनिश येलो यहाँ पे गैस मिलेगी, एंड दिस ग्रीनिश येलो गैस सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये यूजेस हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। इंडस्ट्रियल यूजेस में देखें तो मेन मैं डिस्कस कर लेता हूँ सिल्वर क्लोराइड से ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे देखो क्या बना रहा था, सिल्वर क्लोराइड बना रहा था विद सिल्वर नाइट्रेट। तो जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ है दैट सर्व्स इन द फोटोग्राफिक फिल्म्स में इसका काफ़ी यूज़ है। देखो होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड, मैंने नहीं एक बार बताया था तुम लोग को कि इट अंडरगोज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सही ना। जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो वैसे ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, एंड इट गोज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एंड इसमें जो सिल्वर आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, किसमें, सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो जाते हैं। और सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो जाते हैं विच रिमेन्स एज एन ओपेक इमेज ऑन द फिल्म, सही ना, एंड देयरफॉर सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द फोटोग्राफिक फिल्म्स। अब ये एक देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पिकलिंग ऑफ मेटल्स बिफोर गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग होता है एक लेयर, एक जिंक की लेयर चढ़ा देना, किसके ऊपर, आयरन शीट्स के ऊपर। जनरली आयरन शीट्स के ऊपर चढ़ाते हैं हम लोग, जैसे कि बकेट्स हम लोगों ने देखा होगा, जिंक की एक लेयर चढ़ा दिया जाता है उस पर।
तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, पिकलिंग ऑफ मेटल्स है, तो उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मेटल्स क्या होते हैं, व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर या फिर कुछ चीज़ों में एक्सपोज कर जाते हैं, वाटर में को एक्सपोज कर दिए गए, तो वो उनके ऊपर एक मेटालिक ऑक्साइड वहाँ पे कवर हो जाता है। जैसे कि कॉपर के ऊपर तो उन्होंने देखा होगा कि ग्रीनिश कलर की क्लेयर बन जाती है, आयरन रस्ट हो जाता है। तो हम लोग करते क्या है कि उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहले पिकल कराएंगे। पिकल का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड की जो लेयर है मेटल के ऊपर उसको डिसॉल्व कर देगी एंड द सर्फेस बिकम्स स्मूथ एंड क्लीन। और उसके बाद में हम लोग गैल्वेनाइजिंग करवा लेंगे, दैट इज़ वी विल बी डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन दी मेटल। एक्वारीजी वाला अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। अब आगे हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम सल्फाइड। देखो मैग्नीशियम सल्फाइड ITE, मैंने अभी तुम लोग को बताया था ये रिएक्शन कहाँ मिलेगा, ये रिएक्शन तुम लोग का यहाँ मिलेगा। सल्फाइड है तो कौन सी यहाँ पे गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन यहाँ पे विल बी राइटिंग इट ओवर। इसके बाद है स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन, लेड नाइट्रेट इज मिक्सड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हीटेड। देखो लेड नाइट्रेट मिक्स कर रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हीट कर रहे हो, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, वाइट कलर का लेड क्लोराइड फॉर्म हो रहा था विच वॉज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो ये वाली हमारी रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप करा रहे हो रिएक्शन, तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लेड क्लोराइड का विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड दिस रिएक्शन विल बी रिटन ओवर देयर एंड ऑब्जर्वेशन वहाँ पे लिख दोगे। थर्ड है नेम द गैस दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम सल्फाइड IDE। IDE है तो कौन सी गैस वहाँ पे निकल रही थी, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वहाँ पे फॉर्म हो रही थी, रोटन स्मेल, ये रहा ये वाला रिएक्शन सही ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वहाँ पे फॉर्म होती है जब सल्फाइड होता है, रोटन स्मेल होती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन बी कलेक्टेड, कैसे कलेक्ट कर रहे थे उसको, वी वर कलेक्टिंग बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। देखो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कौन से कलेक्ट होती है, जो लाइटर होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसी है, हेवियर है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड नीचे जाएगी तो एयर को अपवर्ड डिस्प्लेस करती है, तो इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। नेम द एसिड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द लेबोरेटरी। कौन सा एसिड हम लोग यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस के प्रिपरेशन में, कौन सा एसिड का, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। concentrated sulfuric acid we were using in the preparation of HCl gas. State why this particular acid is preferred to other acids. Why we were using HCl acid, concentrated sulfuric acid only? Because concentrated sulfuric acid is a non-volatile acid and it does not evaporate with the HCl and therefore we were using it. अब है सेकंड है क्वेश्चन 6 वाला, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस वाली इक्वेशन वी विल बी राइटिंग इट ओवर देयर, सही है, लिख देंगे वहाँ पे, और रिएक्टेंट्स के नाम वहाँ पे नीचे लिख देंगे, रॉक सॉल्ट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो वहाँ पे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद में है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द लैबोरेटरी स्टेट वाइड डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज नॉट फीसिबल। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रिपेयर कर रहे थे तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हम लोग वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा था, बैक सेक्शन कर रहा था, तो वी विल राइट इट ओवर देयर कि बिकॉज टू प्रिवेंट बैक सेक्शन वी वर अवॉइडिंग द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर। स्टेट व्हाट अरेंजमेंट वाज डन टू डिसॉल्व हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। हम लोगों ने क्या करा था, स्पेशल फनल अरेंजमेंट वहाँ पे करा था, स्पेशल फनल अरेंजमेंट आप लिख देंगे, स्पेशल फनल अरेंजमेंट वाज यूज्ड इन टू अवॉइड बैक सेक्शन। ओके 2017 अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। पोटेशियम सल्फाइड ITE, तो जब पोटेशियम सल्फाइड है यहाँ पे जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, ITE है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, यहाँ पे ITE होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइंड अ सॉलिड फॉर्म्ड by the reaction of two gases, one of which is acidic and the other is basic। देखो सॉलिड कैसा, सॉलिड जो फॉर्म हो रहा है दो गैसेस से, एक एसिडिक गैस है और एक बेसिक गैस है। एसिडिक गैस कौन सी, HCl है, और बेसिक गैस यहाँ पे कौन सी है, अमोनिया है। तो यहाँ पे सॉलिड जो फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड।
Okay, next one now. State one relevant observation, action of dilute hydrochloric acid on iron sulfide. IDE, IDE तो कौन सी गैस निकलती है उसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन एक स्मेल होता है इसका, ये रहा तुम्हारा ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसके बाद में है यहाँ पे सर्टेन ब्लैंक्स आर गिवन, और ये लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl में रिएक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो दिया हुआ है। प्रोडक्ट्स फॉर्म कौन से हो रहे हैं वहाँ पे, सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म होता है और HCl फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। ड्राइंग एजेंट कौन सा था, कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, और मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। सो डू ऑल द क्वेश्चंस ओवर एंड इफ यू फील क्या कि कुछ क्वेश्चंस हो भी सकता है कि दे आर यू विल नॉट बी एबल टू डू, तो प्लीज़ डू टेल मी। तो एक और वैसे डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 2014 का, fill in the blanks from the choices in the bracket 1. Quicklime is not used to dry HCl gas because, क्योंकि क्विकलाइम कैसा था, बेसिक was alkaline in nature। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड वॉज एल्कलाइन इन नेचर, और एल्कलाइन है तो HCl गैस कैसी है, एसिडिक है, और बेसिक और एसिडिक रिएक्ट करते तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर, बिकॉज रिएक्ट कर रहा है ना HCl गैस के साथ में, देयरफॉर वी वर नॉट यूजिंग क्विकलाइम ओवर देयर। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड इज एल्कलाइन, यहाँ पे लिख देंगे। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन सोडियम सल्फाइड, IDE। IDE है तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, कौन सी गैस मिल रही थी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल रही थी हम लोग की। यहाँ पे रहा ये रिएक्शन हमारा, ये वाला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। देखो कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में कौन सी गैस निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, ये लिख देंगे हम लोग वहाँ पे, और यहाँ पे कार्बोनेट वाला रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, सही है, दिस रिएक्शन विल बी रिटन ओवर देयर। उसके बाद में है कि ये है स्टडी द डायग्राम, ये फिगर हम लोग को दिया हुआ है और इसको स्टडी करना है। गैस वाई राउंड बॉटम क्लास के अंदर फील्ड है, तो हम लोग को गैस वाई बताना है यहाँ पे कौन सी है, ब्लू लिटमस है। देखो ब्लू लिटमस यहाँ पे तो फाउंटेन कैसा निकलेगा, रेड कलर का फाउंटेन होगा, तो गैस यहाँ पे वाई कौन सी हो रही है, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रही है वो एसिडिक गैस है, और वो एसिडिक गैस कौन सी है, HCl हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे ड्रॉपर लगा है और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द गैस वाई, यहाँ पे गैस वाई कौन सी होगी, ड्राई HCl गैस, पूरा लिखेंगे हम लोग, ड्राई HCl गैस। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ गैस वाई डज दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट, कौन सी प्रॉपर्टी डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी, दो प्रॉपर्टी थी। तो पहली प्रॉपर्टी वो थी कि हमारा HCl गैस इज हाईली soluble इन वाटर, और दूसरी प्रॉपर्टी थी that HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। नेम अनदर गैस विच हैज द सेम प्रॉपर्टी एंड कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, कौन सी गैस थी वो, अमोनिया गैस थी, वो कन्वर्ट कर रही थी हमारा रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में, तो वो उसका था हमारा रेड ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। और ये वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इन एडिशन दे माइट आस्क यू, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। सो डू ऑल द क्वेश्चंस, learn the chapter. Thank you for today.